डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हो। वेलकम टू उत्कर्ष प्लेटफॉर्म फॉर यूजीसी नेट। सो आज हमारे जो यूजीसी नेट जून एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए एक बहुत ज़्यादा एक अच्छा सेशन है इस चीज़ के रिगार्डिंग कि आपका ये जो लास्ट कुछ डेज बचे हैं, यानी अप्रॉक्सीमेटली ये जो 40 डेज हैं, 40 to 45 डेज, इनका हम कितने बेहतर तरीके से एफिशिएंट तरीके से यूज़ करें कि हमारा जो जेआरएफ है, यूजीसी नेट सिलेक्शन है, वो हम इंश्योर कर लें। सो उसमें आपको पता है कि आपके जो पेपर 1 है, पेपर 2 है, दोनों का सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट है। उसको लिमिटेड टाइम में कैसे हम रिवाइज कर सकते हैं, कौन से यूनिट पर हमें ज़्यादा टाइम देना है, किस तरीके से अप्रोच करना है, किस यूनिट को, क्या हमारा कट ऑफ को लेकर कितने क्वेश्चन का टारगेट हमें लेकर चलना है। तो इन सारे क्वेश्चंस को हम अच्छे से रिजॉल्व कर लेते हैं, इन डाउट्स को क्विकली। सो सबसे पहले हमारे जो एकदम ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो बिल्कुल पहली बार ये एग्ज़ाम देंगे, तो उनको थोड़ा सा हम एक बार पैटर्न डिकोड कर लेते हैं। सो ये आपका बेसिकली सीबीटी बेस्ड ऑनलाइन एग्जामिनेशन होता है कंप्यूटर मोड में, जहाँ पर आपके 2 पेपर्स होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। तो यहाँ पर आपके पेपर 1 में 50 क्वेश्चंस आते हैं और आपका पेपर 2 सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस या जो भी आपका सब्जेक्ट है, जहाँ से आपके 100 क्वेश्चंस आते हैं। सो इन टोटल हमारे यहाँ पर 150 क्वेश्चंस आते हैं और हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। दैट मीन्स 300 मार्क्स का पूरा आपका पेपर होता है। ये अगर हम ड्यूरेशन की बात करें तो ड्यूरेशन यहाँ पर 3 आवर्स की होती है, यानी यहाँ पर पेपर 1 और पेपर 2 आपको एक ही गो में सॉल्व करना है 3 आवर्स में। यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई डिवीजन नहीं है, यानी ऐसा नहीं है कि आपको पेपर 1 पेपर 2 के लिए फिक्स कर दिए कि भाई इसमें 1.5 आवर मिलेगा आपको, ऐसा कुछ भी नहीं है। 3 घंटे में आपको ये 150 क्वेश्चन कैसे मैनेज करने हैं वो आपके ऊपर ही डिपेंड करता है, इसमें कोई ब्रेक नहीं होता। अपार्ट फ्रॉम दैट लैंग्वेज की अगर हम बात करें, पेपर आपका इंग्लिश एंड हिंदी बाइलिंगुअल आता है। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पर ब्यूटी ऑफ दिस एग्जामिनेशन की कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपको अपना जो स्कोर है उसमें एक्यूरेसी इंक्रीज करनी है, अपना जो स्कोर है बूस्ट करना है। पेपर 1 एंड पेपर 2 को इक्वली बैलेंस करके हमें यहाँ पर चलने की जो ज़रूरत है वो होती है, अगर आप जेआरएफ के लिए एम कर रहे हैं इन जून 2026। सो हम कट ऑफ की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सो यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस की अगर हम बात करें तो स्पेसिफिकली जो कट ऑफ है काफ़ी ज़्यादा हमें बढ़ती हुई दिखाई दी थी। जैसे हम अगर बात करें तो दिसंबर आपके 2023 में आपके 216 कट ऑफ थी, दैट मीन्स आपके 108 क्वेश्चन। फिर उसके बाद में हमें दिखाई देती है आपके 108 क्वेश्चन से सीधा हमें 1117 क्वेश्चंस दिखाई देती है, यानी आपके ये क्वेश्चंस कितने में से टोटल 150 क्वेश्चंस, राइट। सो टोटल 150 क्वेश्चन में से आपके 108 क्वेश्चन करेक्ट होने चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी जेआरएफ की अगर हम बात करें तो। 1117 क्वेश्चन हमें देखने को मिला था आपके दिसंबर 2024 में। उसके बाद में जून कि अगर हम बात करें 2025 में तो उसमें बहुत एक्सट्रीम कट ऑफ गई है आपकी। 122 क्वेश्चन जो है आपको सही करने पड़ेंगे आउट ऑफ 150 क्वेश्चन। लेकिन उसके बाद में हमें एक थोड़ा सा जो है कट ऑफ में डिक्लाइन भी देखने को मिला, जो आपकी सबसे लेटेस्ट साइकिल है यानी दिसंबर 2025, जहां पर कट ऑफ वापस से जो है कितने आ गई आपकी 107 क्वेश्चंस पर यहाँ पर आ गई आउट ऑफ 150, राइट। सो कट ऑफ में ये फ्लक्चुएशन हमें बहुत ज्यादा देखने को मिला है। सो इससे पहले ऐसा होता था कि अगर आपके 110 क्वेश्चंस 110 क्वेश्चन आपके अगर करेक्ट हैं तो आपका जेआरएफ बिल्कुल गारंटीड होता था। लेकिन अभी कुछ ये जो साइकिल्स हैं यहाँ पर कंपटीशन थोड़ा इंक्रीज हो गया है, पेपर का जो लेवल है इंक्रीजिंगली फैक्चुअल हो गया है। और यहाँ पर अगर मैं कुछ ऑब्जर्वेशंस अपने बताऊं तो यहाँ पर एक मेजर फैक्टर ये है कि जो क्वेश्चंस का डिस्ट्रीब्यूशन है यूनिट वाइज वो बिल्कुल भी अच्छे तरीके से नहीं किया गया है। यानी कि कुछ यूनिट में से हमारे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे इंटरनेशनल रिलेशंस है, पॉलिटी है, और कुछ यूनिट्स में से बिल्कुल कम क्वेश्चन आ रहे हैं।
तो अब हम बात कर लेते हैं कि इस लिमिटेड टाइम में जो हमारा ये गोल्डन पीरियड है ऑफ 40 डेज या 45 डेज, इसमें हम किस तरीके से ये जो 10 यूनिट्स हैं पॉलिटिकल साइंस के, उसको बहुत अच्छे से स्मार्टली मैनेज करें। तो जैसे कि हमने कट ऑफ को एनालाइज किया और ये देखा कि आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है क्वेश्चन का यूनिट वाइज सेम नहीं है, हर यूनिट से 10 क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, तो ऐसे में हमें क्या करना है, यूनिट्स को प्रायोरिटी वाइज लेकर चलना है कि सबसे पहले हमारी कौन सी प्रायोरिटी होनी चाहिए, उसके बाद में कौन से यूनिट्स को प्रायोरिटी में रखें और कौन से यूनिट्स को सबसे लास्ट में हम कवर करें। सो यहाँ पर ये जो डायग्राम है इसमें परसेंटेज वाइज क्या दे रखा है, टाइम एलोकेशन, राइट। तो एक रफली हम लेकर चल रहे हैं कि आपका जो ज्यादातर टाइम है वो 2 यूनिट्स को लेकर आपको चलना है, और वो है आपकी इंटरनेशनल रिलेशन, जिसमें फॉरेन पॉलिसी के भी कुछ टॉपिक्स आ जाएंगे, जैसे नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट है, न्यूक्लियर पॉलिसी है, राइट, एंड आपका पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया या फिर इंडियन पॉलिटी। तो ये दोनों यूनिट को आपको थोड़ा बहुत अच्छे से क्या करना है, तैयार करना है, क्योंकि जो लेवल ऑफ फैक्चुअल क्वेश्चंस यहाँ से आ रहे हैं, राइट, जितने फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस यहाँ से आ रहे हैं, वो हमें एग्जामिनेशन में काफी ज्यादा एक अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है, यहाँ से काफी ज्यादा क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो ये 2 यूनिट्स से अगर हम एनालाइज करें, लास्ट के ये कुछ साइकिल्स थे, तो इन दोनों यूनिट से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आए हैं, तो इनको आप थोड़ा सा ज्यादा प्रायोरिटी में रखें, राइट, इनको थोड़ा सा हमें ज्यादा समय देना है। इसके अलावा हम बात करें बाकी के हमारे जो यूनिट्स हैं, तो उनको हम डे वाइज जो स्ट्रेटजी है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। ये तो एक रफली हमने क्या देखा, आपका परसेंटेज वाइज टाइम एलोकेशन की हमने चर्चा की, राइट। अब हम बात कर लेते हैं आपके जो यूनिट हैं और आप 40 to 45 डेज किस तरीके से क्या करें, हर यूनिट को एलोकेट करें। सो हम मान के चलते हैं कि आप में से जो हमारे होनहार यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स हैं, दिन में कम से कम 6 घंटे तो आप पढ़ते ही होंगे, राइट, 6 आवर्स ऑफ स्टडी। और देखिए 6 आवर में अगर आप बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के पढ़ रहे हैं, तो इस एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए इतना टाइम सफिशिएंट होता है, राइट। इससे ज्यादा आप पढ़ेंगे तो प्रेशर अननेसेसरी क्रिएट होगा। 6 आवर अगर आप डेडिकेटेड तरीके से बिना फोन चलाए, बिना डिस्ट्रैक्शंस के पढ़ रहे हैं, तो अच्छा खासा टाइम है, इनफ है। सो ये 6 आवर आपको पर डे पढ़ना है। अब हम बात कर लेते हैं हमारे जो ये 40 to 45 डेज हैं, जिसमें से हम यहाँ पर 30 डेज की बात करें, क्योंकि जो लास्ट आपके जो 7 to 10 डेज आपको मिलेंगे, उसमें आपको क्या करना है, फुल लेंथ मॉक्स लगाने हैं, आपका पेपर 1 पेपर 2 दोनों की कंबाइंड प्रिपरेशन और प्रैक्टिस आपको उसमें करनी है। तो हम यहाँ पर 30 डेज का एक प्लान मैं आपको बताती हूँ। सो यहाँ पर आपके ये जो 3 यूनिट हैं, इन्हें मैं कहती हूँ गोल्डन ट्राइंगल, क्योंकि ये तीनों यूनिट क्या करते हैं, स्टूडेंट का बेस बनाने का काम करती हैं, आधार का काम करती हैं। तो हम क्या करेंगे, अपनी फाउंडेशन पहले स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो हम इन तीनों यूनिट को 5-5 दिन देंगे, जिसमें इन 6 आवर में से आपको क्या करना है, 4 आवर तो स्टडी करनी है और 2 घंटे आपको लेकर बैठना है जो PYQs है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, क्योंकि आपका जो पेपर है 60 to 70% प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो टॉपिक्स आए हैं वहीं से आता है। तो आपको क्या करना है, रिवीजन, या फिर जो बच्चे बिल्कुल शुरुआत कर रहे हैं उनके लिए भी ये प्लान बिल्कुल इफेक्टिव है। इन तीनों यूनिट्स को 5-5 दिन दीजिए इंडिविजुअली, जिसमें 4 घंटे पढ़ाई अगर कर रहे हैं तो हमें 2 आवर क्या किसके लिए निकालने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए निकालने हैं। ये जो PYQ वाला पोर्शन है नॉन नेगोशिएबल है, राइट। अब डजंट मैटर अगर आप 6 से 8 घंटे भी पढ़ लो, लेकिन PYQ सॉल्व नहीं कर रहे हो ना, तो आपका जो स्कोर है वो नहीं बढ़ेगा, राइट। तो आपको क्या करना है, PYQs यहाँ पर नॉन नेगोशिएबल है, अनिवार्य रूप से हमें क्या करने हैं, पढ़ाई के साथ में लेकर चलना है। उसके बाद में जो हमारे गोल्डन ट्रायंगल के बाद में ये 2 हाई यील्डिंग यूनिट्स हैं, यानी इतना ज्यादा है कि इनमें अगर हम टाइम देंगे ना तो उसका बहुत अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। तो बहुत अच्छे हाई यील्डिंग यूनिट्स हैं ये, कि इसमें आप टाइम दोगे उसका एक्सपोनेंशियल रिटर्न आपको मिलेगा, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बहुत ज्यादा आ रहे हैं।
तो इनको हम क्या करेंगे, 5-5 जो दिन है वो इंडिविजुअली देंगे। यहाँ पर तरीका वही सेम रहेगा कि 5-5 दिन दे रहे हैं, उसमें 6 घंटे पर डे है, जिसमें से आपके 4 आवर्स जो है सेल्फ स्टडी और 2 आवर्स आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। उसके बाद में अगर हम बात करें बाकी के जो 5 डेज हैं या फिर 5 to 7 डेज हैं, तो उसमें आप क्या करें, पॉलिटिकल प्रोसेस गवर्नेंस जैसे जो यूनिट्स हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जैसे यूनिट्स हैं, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के हिसाब से ही आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। वो कैसे होता है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पहले यहाँ पर लीजिए, देखिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में किस टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं, फिर उस टॉपिक को क्या करना है, हमें इन तीनों यूनिट्स के उन सेलेक्टेड टॉपिक्स को रिवाइज करना है। तो इन तीनों यूनिट्स को आपको क्या करना है, पीवाईक्यूज पहले लगाने और उसके बाद में रिवाइज करना है। यहाँ पर हम अलग अप्रोच ले रहे हैं रिवर्स्ड इंजीनियरिंग का, कि पहले हमने क्वेश्चन पेपर में टॉपिक्स देखे, उन टॉपिक्स को नोट डाउन करना, एक पेपर लो, राइट, उसमें लिखो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के इस टॉपिक से क्वेश्चन आया, इस टॉपिक से क्वेश्चन आया, इस टॉपिक से आया। उसके बाद में लक्ष्मीकांत पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बुक उठाओ, उन टॉपिक्स को अच्छे से रिवाइज करो। यहाँ पर भी सेम करना है, अगर गवर्नमेंट की स्कीम्स में से क्वेश्चन आ रहे हैं तो एक पेन एंड पेपर लो, रजिस्टर लो और सारे जो स्कीम्स हैं ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करके उनको, उनके जो शॉर्ट नोट्स हैं वो तैयार करो, उनको रिवाइज करो। तो यहाँ पर इन यूनिट्स की तैयारी हमें ऐसे करनी कि पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उसके बाद में हमें क्या करना है, इसकी रिवीजन करना है। सो 5 to 7 डेज में यहाँ पर कंटेंट कम है, तो ये आप तीनों यूनिट्स तैयार कर सकते हो। अब बात आती है एक जो टफेस्ट यूनिट बच्चों को लगती है, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। तो लास्ट के जो कुछ आपके साइकिल्स हैं, तो वहां पर कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, तुलनात्मक राजनीति से उतने प्रश्न क्वेश्चंस नहीं आए हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि अगले साइकिल में आएंगे नहीं। तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में अगर आपका बैकग्राउंड है तो आप क्या करें, जेसी जौहरी की जो बुक है और आपके सिलेबस में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, जैसे इंस्टीट्यूशनल अप्रोच है, आपका पॉलिटिकल कल्चर है, पॉलिटिकल इकोनॉमी, मॉडर्नाइजेशन, ऐसे टॉपिक्स आप क्या करें, वहां से कवर कर लें। अगर आपका पहले थोड़ा बहुत आपने पढ़ रखा है, बैकग्राउंड है, अगर नहीं है तो आप क्या करें, फिर इन यूनिट्स को अपना ज़्यादा टाइम दें। अगर ये यूनिट आपके कंप्लीट हो जाए तभी आपको कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की तरफ जाना है, क्योंकि अभी आपको ये तो हमने बात की पेपर 2 की क्या स्ट्रेटजी रहेगी। अब आपको ये जो लास्ट, यानी यहाँ पर 30 डेज आपके हो गए, लास्ट वीक में आपको क्या करना है, फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाने हैं पेपर 1 एंड पेपर 2 के, जिससे आपको पता चले कि भाई पेपर 1 पेपर 2 में कितना स्कोर बन रहा है, और अगर पेपर 1 में कम स्कोर है तो फिर पेपर 1 का आपको रिवीजन करना है विद मैराथन्स और लास्ट मिनट जो भी रिसोर्सेज आपके पास में अवेलेबल हैं उसके थ्रू। सो ये बेसिकली आपकी जो स्ट्रैटेजी है वो होनी चाहिए इन दीज लास्ट फ्यू डेज। और अगर आपने ये स्ट्रैटेजी फॉलो की, जिस तरीके से मैंने आपको सिस्टमैटिकली बताया है, कैसे कौन से यूनिट को अप्रोच करना है, कितने घंटे पढ़ना है, किस तरीके से पीवाईक्यूज को बैलेंस करना है, फुल लेंथ मॉक टेस्ट कब लगाने हैं, कौन से यूनिट के लिए कौन सा अप्रोच सही है, अगर आपने ये फॉलो किया तो आप ये 40 डेज ना आपकी तैयारी में एक ड्रास्टिक बहुत बड़ा डिफरेंस है वो क्रिएट कर सकते हैं। सो इसी के साथ सारे एस्पिरेंट्स जल्दी से तैयारी में लग जाइए। कंसिस्टेंसी इज द की, और मैं हमेशा मानती हूँ कि कंसिस्टेंसी बीट्स इंटेंसिटी इन द लॉन्ग रन, यानी कि वही बात है, स्लो एंड स्टेडी अगर आप अपना काम निरंतरता से करते रहते हो तो उससे आपकी इंटेंसिटी भी आप बीट कर सकते हो। पहले अगर पढ़ाई नहीं किया कोई बात नहीं, लास्ट 40 डेज को प्रोडक्टिवली इस स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग आपको अच्छे से तैयार करना है। ओके, सो इसी के साथ विश यू गाइज अ वेरी वेरी गुड डे।